वो घटना का नाम है छात्र आंदोलन। क्या नाम है? छात्र आंदोलन। और यह आंदोलन बिहार के छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। कहां के छात्रों द्वारा? बिहार के छात्रों द्वारा। यह आंदोलन की शुरुआत 1974 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और इस आंदोलन का नेतृत्व जिन्होंने संभाला था वो व्यक्ति का नाम था जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। लोक नायक आएगा ऑब्जेक्टिव में कि लोक नायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। और ये कौन सा आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? छात्र आंदोलन के लिए, जो कहां से शुरू हुआ था? बिहार से, और 1974 में। ठीक है। और जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन में एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति। क्या नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति। क्योंकि इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था वो आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं रखना था, बल्कि पूरे भारत में बदलाव लाना इनका उद्देश्य था। क्योंकि हुआ क्या था कि भारत में कांग्रेस की सरकार थी पूरे भारत में, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और उसी समय बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी, और मुख्यमंत्री थे बिहार के अब्दुल गफूर। ठीक है। छात्र आंदोलन के समय और आपातकाल के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। क्या था कि 1971 में जब आम चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी ने वादा किया था गरीबी हटाओ। क्या वादा किया था? गरीबी हटाओ। ये चीज आप लोग जान रहे हैं, बताया गया था ना। और गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, उसके तहत गरीबी हटाने का मतलब महंगाई कम करना था, भ्रष्टाचार कम करना था, बेरोजगारी कम करना था, अशिक्षा को दूर करना था। इस तरह का समस्या जो था हमारे देश में उसको कम करने का वो वादा की थी, परंतु उसने कम नहीं किया, बल्कि उसके शासनकाल में और भी क्या हो गया? बढ़ गया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। और आंदोलन को नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। आंदोलन जो बिहार से शुरू हुआ और धीरे धीरे यह आंदोलन का प्रभाव पूरे भारत पे पड़ गया, और पूरे भारत में जितने भी राजनीतिक दल थे जो कांग्रेस के विरोधी थे, वो सारे दल एक हो गए। और ये सारे दलों को एक करने का काम किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। सभी विपक्षी दल एक होते जा रहे थे, कांग्रेस कमजोर होता जा रहा था। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि संसद मार्च किया गया 1975 में। इसके तहत क्या हुआ कि दिल्ली के रामलीला मैदान में सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए, एक हो गए, और उन्होंने मांग किया कि इंदिरा गांधी की सरकार को समाप्त किया जाए, कांग्रेस की सरकार को समाप्त किया जाए और दोबारा चुनाव कराया जाए। ये विपक्षी दलों का मांग था। ठीक है। बहुत बड़ा स्तर पे मांग हो रहा था कि सरकार को गिराया जाए और फिर से चुनाव किया जाए। और नया ऑप्शन के रूप में विपक्षी दलों ने किसको तैयार किया? तो नेतृत्व कौन कर रहा था? जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को नया चेहरा के रूप में, नया पीएम के चेहरा के रूप में लोग प्रस्तुत किए थे और फिर से चुनाव का मांग कर रहे थे। इसी बीच क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जो कि उत्तर प्रदेश से बनी थी सांसद, इंदिरा गांधी को क्या किया गया कि 12 जून 1975 ईस्वी को इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी के सांसद के पद को समाप्त कर दिया। अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही। अब इंदिरा गांधी के सामने सिचुएशन ये था कि उसको सरकार से रिजाइन मारना था। क्या करना था? रिजाइन मारना था, क्योंकि उसके सांसद के पद को क्या किया गया था? हटा दिया गया था। कहां के कोर्ट ने हटाया था? इलाहाबाद कोर्ट ने। कितना तारीख को? 12 जून 1975। और इस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। नाम याद रहेगा? फखरुद्दीन अली अहमद। जब आपातकाल लागू करने का बारी आया था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्या हुआ कि इंदिरा गांधी रिजाइन मारने के बजाय क्या की कि देश में राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर दिया, राष्ट्रीय आपातकाल। पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अब जब पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया तो न चुनाव होगा, ठीक है, न सरकार का विरोध होगा, ठीक है, एकदम शांति का माहौल रहेगा। तो पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, यानी कि पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। और आपातकाल लागू करने का शक्ति केवल किसको है? राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति उस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखना इस चीज को। अब राष्ट्रपति शासन जब भी लागू होता है या आपातकाल जब भी लागू होता है देश में,
तो 6 महीना के लिए लागू होता है। कितना महीना के लिए? एक बार जो लागू होगा 6 महीना तक ही कायम रहेगा। तो 6 महीना पर 3 बार लागू कर दी लगातार, तो आपातकाल कितना दिन रह गया? 18 महीने। एक लंबा समय तक आपातकाल लागू रहना बहुत मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरा वाला बात है। जहां पे इतना अधिकार मिला हुआ है लोगों को, मौलिक अधिकार मिला हुआ है, वो सारा अधिकार सब क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। सिर्फ जीवन जीने का अधिकार बचा हुआ रहता है। शायद अनुच्छेद 21 में है वो चीज, है ना। तो सारे अधिकार नष्ट कर दिए गए। कितना महीना के लिए? 18 महीना के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? 352। उस समय राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। जो आपातकाल खत्म हुआ 18 महीना के बाद 1977 में, आपातकाल के दौरान काफी चीज किया गया। 1976 में संविधान में संशोधन भी किया गया, 42वां संशोधन, जिसके तहत संविधान में काफी चीज बदला गया। जितने भी विपक्षी नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और भी बहुत सारे तानाशाही कार्य किए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा। आपातकाल खत्म हुआ 1977 में। कब खत्म हुआ? उसके बाद चुनाव हुआ, लोकसभा का आम चुनाव पूरे भारत में। जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस दल बुरी तरह से हार गई, और जितने भी विपक्षी दल थे सब मिलकर वो पार्टी बनाए थे जिसका नाम था जनता पार्टी। और जनता पार्टी 1977 में बना था। कब बना था? 1977 में जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी, जिसमें बहुत सारे पार्टी मिले हुए थे, तो जनता पार्टी चुनाव जीत गई और कांग्रेस दल चुनाव हार गई। और जनता पार्टी का जब जीत हुआ तो जनता पार्टी की तरफ से पीएम बनाया गया मोरारजी देसाई को, और नया प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। किस पार्टी की तरफ से? जनता पार्टी की तरफ से। और मोरारजी देसाई भारत के पहला पीएम थे जो कांग्रेस के नहीं थे। मोरारजी देसाई के पहले जितने भी पीएम बने भारत में, जितने भी प्रधानमंत्री बने, वो सब किस दल के थे? कांग्रेस दल के। मोरारजी देसाई भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। पहली बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जो कांग्रेस का नहीं था। इस प्रकार कांग्रेस की सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार बन गई, और इस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस को उसका औकात दिखा दिया गया। और ये औकात दिखाने का काम किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। तो इसमें मेन हीरो कौन है? जयप्रकाश नारायण। इसीलिए कहा जाता है कि छात्र आंदोलन बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी घटना है। शायद ये नहीं घटता तो बहुत कुछ जो हो रहा है राजनीति में वो आज नहीं होगा। समझ में आ गया? छात्र आंदोलन लिख दोगे? हो जाएगा जी। कहानी के